हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे ये क्लास 11th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर सेट समुच्चय, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट समुच्चयों की संक्रियाएं या समुच्चयों पर संक्रियाएं, जिसमें हमने 3 आपको पढ़ा दिया संक्रियाएं। बात करें तो जिसमें पहला हमने आपको पढ़ाया था यूनियन ऑफ सेट, क्या यूनियन ऑफ सेट। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट और तीसरा पढ़ाया था डिफरेंस ऑफ सेट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसी ऑपरेशन में ही, जिसे हम बोलेंगे क्रॉस ऑफ सेट। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो क्रॉस का मतलब गुणन कह सकते हैं आप। तो हेडिंग क्या रहेगी? क्रॉस ऑफ सेट। हेडिंग क्या बनेगी भैया? क्रॉस ऑफ सेट। समुच्चयों का गुणन, समुच्चयों का गुणन। तो समुच्चयों के गुणन को थोड़ा सा समझिए ध्यान से। समुच्चयों के गुणन का मतलब यह है, समुच्चयों के गुणन का मतलब यह है कि जैसे कोई आपको समुच्चय दिया है, एक सेट ए दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिया है आपको, ठीक। और कोई एक सेट बी दिया है आपको, ए बी सी डी ई, ठीक ना। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने को कह दिया, क्या ए क्रॉस बी निकालने को कह दिया, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने को कह दिया तो कैसे निकालेंगे? कुछ आइडिया आपके मन में है? तो अगर आपको ऐसा दिया है तो आप कैसे करेंगे? जैसे सामान्य गुणन करते हैं, एक एलिमेंट को उठाते हैं, सबके साथ काम में, ठीक। तो एक एलिमेंट उठाएंगे, आप लिख सकते हैं 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, 1 कामा डी, 1 कामा ई, ठीक। फिर इसके बाद 2 को उठाएंगे, 2 को सबके साथ, तो 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी, 2 कामा डी, 2 कामा ई, और फिर 3 कामा ए, 3 कामा बी और 3 कामा सी और 3 कामा डी और 3 कामा ई। फिर 4 को उठाएंगे, 4 कामा ए, 4 कामा बी और 4 कामा सी और 4 कामा डी और 4 कामा ई। फिर 5 उठाएंगे, 5 कामा ए, 5 कामा बी और 5 कामा सी और 5 कामा बी और 5 कामा ई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? सेट का गुणन करते हैं। सेट का क्या करते हैं? गुणन करते। समझ में आई बात कि नहीं? और छोटा भी एलिमेंट लेकर के हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक सेट ले लिया ए, 1 कामा 2, एक सेट बी ले लिया जिसमें मान लो ए कामा बी। तो अगर हमको आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करेंगे? एक का ए के साथ और एक का बी के साथ, फिर उसके बाद 2 का ए के साथ और फिर उसके बाद 2 का बी के साथ, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्लियर है ना? कोई कठिन बात तो है नहीं, बहुत आसान है। ये भी एक ऑपरेशन वाले में से ही था, एक चौथा ऑपरेशन था, ठीक। तो नोट कर
उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे इस पर बेस्ड आप करेंगे। इसमें एक चीज और भी देखिए भैया, अगर आप जैसे ए क्रॉस बी किए तो ठीक, अगर बी क्रॉस ए करते हैं यही इसी एग्जांपल में, तो बी क्रॉस ए मतलब पहले ये वाला रहेगा ए कामा 1, ठीक। फिर उसके बाद ए को उठाया है तो ए कामा 2, फिर उसके बाद बी को उठाया तो बी कामा 1, फिर उसके बाद बी कामा 2, ठीक ना। और कभी भी ये नोट पॉइंट समझ लीजिए, कभी भी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देख रहे हैं ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं क्या ये दोनों बराबर है क्या? ये वाला फर्स्ट पोजीशन पे, वाला सेकंड पोजीशन पे। आगे बताएंगे वो क्या बोलते हैं, डोमेन और कोडोमेन। तो पहला डोमेन होता है, दूसरा कोडोमेन होता है। तो ये बात होगी अगले चैप्टर में, ठीक ना। तो अब मिटाते हैं और हम लोग अब पढ़ते हैं एक नया चीज। बेटा नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको साथ लेकर के कुछ भी करिए। नोट कर लिए? ये वाला नोट किए, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है सर। चलिए अब आप रेडी बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट बना सकते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय, ठीक। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, पूरक समुच्चय का मतलब यह है, कभी भी पूरक समुच्चय की बात करेंगे तो कोई एक सेट होगा, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, कुछ भी होगा, और कोई उसके साथ एक यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। तो दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट होगा, कोई एक एलिमेंट हो सकता है, दो एलिमेंट, चार एलिमेंट, कुछ भी 2, 4, 5, 10 एलिमेंट हो सकते हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं रहेंगे। जो दोनों में क्या रहेंगे? कॉमन नहीं रहेंगे। उन एलिमेंटों का जो सेट होगा वही क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। हमारी बात को समझिएगा एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक ना। और कोई सेट ए है 2 3 4, ठीक। तो ये तो सेट ए है, लेकिन हमको निकालना क्या है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश से डिनोट करते हैं। ये बात आपको लिखना है, ठीक। अब देखो कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि यू में कुछ ऐसा होगा जो ए में नहीं है। यू में कुछ ऐसा है जो ए में नहीं है, ठीक। तो अगर ऐसा करेंगे तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं 2 है 3 है 4, क्या नहीं है? 1 5 6 7, ये क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको वेन डायग्राम से सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सेट ए है, ठीक, और एक यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक। और सेट ए में क्या है एलिमेंट? इन जनरल पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन एलिमेंट को दिखा करके बताएंगे आपको, ठीक। इन जनरल देखिए यहाँ ऊपर बता देना। जैसे कभी भी आपको सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब
यू पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, पूरा का पूरा आयत है कि नहीं यू, और उसमें से ए कितना है, यही इतना है, तो इतने को निकाल दो, यही गोला सॉरी सर्किल जो ही है इस इतने को निकाल दो, जितना बाकी का स्पेस है पूरा का पूरा ए नहीं है। समझो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए नहीं है। क्लियर समझना है? तब बार बार बता रहे, जो ए नहीं है, जो ए नहीं है, ठीक ना। कौन ए नहीं है इसमें? इतना तो ए है, आप समझिए, ये इतना तो पूरा ए है ना, तो ए नहीं है कौन? बाहर वाले। तो बाहर वाले क्या होंगे? बाहर वाले को आप ऐसे ऐसे, ये क्या होंगे? एक डैश, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट होंगे। यहाँ तक दिख नहीं रहा है, ये क्या होंगे? ए डैश, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब समझ रहे हमारी बात? नहीं भैया, यूनिवर्सल सेट में क्या है जो ए में नहीं है? ठीक, तो यही जो बाहर वाला एरिया है वही तो ए में नहीं है, जो यू में है, ठीक ना। तो वही चीज समझो, यू में क्या है? 1 5 6 7 है, जो कि ए में नहीं है, वही ए डैश होगा। क्लियर समझ में आया? अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये ए हो गया, और ए में क्या है? 2 3 4, ठीक। और बाकी ए में कौन कौन नहीं है? 1 5 6 7, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए आप भैया, 2 3 4 क्या है? ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 क्या है? ए में है और यू में भी है, ए में है और यू में भी है। तो इसकी बात नहीं करनी जो ए में ना हो, मतलब ये बाहर वाले, ये बाहर वाले, बाहर कौन है? यही 1 5 7, 1 5 6 7। क्लियर है ना? कोई और एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं ना। तो नोट करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताएं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भैया प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट तो पढ़ लिया, इसके प्रॉपर्टी तो पढ़ते हैं, ठीक। रेडी बनाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। पूरक समुच्चयों के गुण या गुणधर्म, ठीक। तो इसमें देखिए भैया 4 5 प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पूरक नियम। पहले क्या बोलते हैं? पूरक नियम। ध्यान देखिएगा, क्या? पूरक नियम, जिसमें 2 प्रॉपर्टी है। नंबर 1 यह है कि जैसे कोई एक सेट ए है और उसका सेट, साथ रहिए, सेट ए है, उसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकाले। क्या? सेट ए के साथ यूनियन निकाले तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। मतलब समझिएगा, अगर इसका हम चित्र बना के दिखाएं तो जैसे ये है, सेट ये हो गए, ठीक। और ये सेट के बाहर वाला क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। और जब आप ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे तो पूरा का पूरा यही यू आ जाएगा, नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? ये यू के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आएगा कि नहीं? इसमें एक और है, अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन आप ए कॉम्प्लीमेंट की 5 हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 कैसे होगा? इसके लिए चित्र देखिए कहाँ बनाते हैं। इसका चित्र तो ये है, इसका चित्र यहाँ बनाते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा करते हैं, कोई सेट ए है, ठीक, सेट ए है, और जो ये बाहर वाले हैं ये पूरा का पूरा क्या है? ए डैश है। और अगर आप ए और ए डैश का यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये तो ये है और बाहर वाला ए डैश है,
तो ए डैश और ए में कुछ कॉमन है नहीं है ना, क्योंकि ए तो ये पूरा है, ये अंदर वाला ए डैश केवल बाहर वाला है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालते हैं तो कुछ कॉमन नहीं मिलता, मतलब 5। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा। दूसरा क्या है? डी मॉर्गन का नियम बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन का नियम। ये डी मॉर्गन का नियम जो है, एक मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, उन्होंने अपना खुद का ये रूल दिया था, एक थियरी दिया था, जो क्या कहता है, 2 पॉइंट इसमें भी है। जैसे नंबर 1, अगर आप जैसे ए यूनियन बी निकालते हैं और उसका कंप्लीमेंट करते हैं, क्या ए यूनियन बी निकालते हैं और उसका कंप्लीमेंट करते हैं, तो वो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। बात समझ में आ रही कहीं? अगर कम क्लियर हो तो हम चित्र बना दें। चित्र बनाएं? चलिए चित्र को बनाते हैं। जैसे मान लो एक सेट ये है और एक सेट मान लिया ऐसा, ठीक। तो अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, अगर हम क्या करें ए यूनियन बी, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी, तो ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा। ये जितना ये सर्किल वाला मामला है, समझो, ये वाला और ये वाला पूरा पूरे का पूरा क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये बाहर वाला होगा, बाहर वाला होगा ना। और ये किसके बराबर दिखाना है हमको? आपको ये बराबर दिखाना है, थोड़ा छोटा चित्र बना रहे हैं, ये बाहर दिखाना है, किस बराबर दिखाना है? किसके? ये बराबर दिखाना है ए का कॉम्प्लीमेंट। सुनिए पहले ध्यान से, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए ये है, ए ये है, इस ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पूरा होगा केवल इसी ए को छोड़कर। इस ए को छोड़ोगे पूरा ये बी भी आ जाएगा, पूरा ये ए है, ये बी है, ये पूरा आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? लेकिन जब आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी नहीं आएगा, केवल ये सब पूरे के पूरे आ जाएंगे। मतलब समझो, ये बी नहीं आएगा। मतलब हमारी बात यह है कि आप जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो पूरा आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो पूरा आ रहा है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, ये छूट रहा था, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो बी छूट रहा था। दोनों का अगर कॉमन करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो केवल ये बाहर वाला आएगा। कौन आएगा भैया? बाहर वाला, केवल बाहर वाला आएगा। अगर कम क्लियर हो तो अलग अलग चित्र बना के दिखाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, और अलग अलग चित्र बनाए क्या? इधर देखिए, जैसे अगर आपको बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक, ये क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक ना। अगर बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये बाहर वाला होगा, ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, हम दोनों का इंटरसेक्शन कर दे रहे हैं, हम दोनों का इंटरसेक्शन कर दे रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन तो यही बाहर वाला तो होगा। बाकी इसमें जो है, इस वाले में ए का पार्ट नहीं है और इस वाले में बी का पार्ट नहीं है, तो जब दोनों को कॉमन करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो केवल यही बाहर वाला आएगा, बाकी अंदर वाला नहीं आएगा। मतलब तो चित्र ये ही बनने वाला है, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यही चित्र बनने वाला है, ठीक ना। और इसमें अगर आपको समझना है तो इसी से समझ में आएगा, ठीक। ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है? ए यूनियन बी का
कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है, बराबर। किसी कोई समस्या होगा, ये डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम है, नोट करो फिर और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए भैया, ये डी मॉर्गन नियम का फर्स्ट थ्योरम हो गया, ठीक ना। दो है इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम आगे चलते हैं। अब देखिए डी मॉर्गन का दूसरा बताएंगे, ठीक, फिर उसके बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा। अब देखिए आप, डी मॉर्गन वाला दूसरे का ही दूसरा, ठीक, दूसरे का दूसरा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें ये है कि जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या, ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो इसका चित्र अगर बनाएंगे तो कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है, थोड़ा ध्यान समझिएगा एकदम, कंसंट्रेशन बोर्ड, कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। देखिए भैया, हम पहले इसको बना रहे हैं, ठीक, पहले इधर इसको बनाते हैं, उधर इसको बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर इसको बना रहे हैं तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, ठीक, ए और बी का इंटरसेक्शन यही तो है, और ये यू, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक। और इधर क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब भैया ये, ध्यान देखो, ये छोड़ो और बाकी सब, फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़ो बाकी सब, और फिर उसके बाद जो जो छोड़े है उसका यूनियन कर दो। क्या छोड़े हो, ध्यान देखो, फिर समझो। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये ए है, ये बाहर वाला ए कैप हो जाएगा, और अगर बी बनाते हैं ये बाहर वाला बी कैप हो जाएगा, सॉरी बी डैश हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, बी डैश, या बी कॉम्प्लीमेंट जिसे बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखो, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाला छोड़ दो, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला, अंदर वाला छोड़ दो, ठीक। और फिर उसके बाद क्या करो आप, दोनों का इंटरसेक्शन, वो सारे यूनियन निकालो। तो अगर यूनियन आप निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा एक एरर है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, तब अगर चित्र बनाएंगे तब क्या होगा, ध्यान देखिएगा। ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो इसी को छोड़ देंगे, इसी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। और जब यहां पर आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जितना कलर किए हैं, और ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो उनका हमको क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब यह है कि जो कॉमन होगा उसको निकाल देंगे, अगर आप मिलाएंगे तो यही वाला पार्ट तो कॉमन होगा, और इसी को छोड़ देंगे, बाकी पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, जो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होल ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, तो नोट करें जल्दी से, 2-3 और प्रॉपर्टी है, बस आगे खत्म हो जाएगा। अब देखिए भैया, ये हो गया आपका डी मॉर्गन थ्योरम फिनिश। अब 2-3 पॉइंट और है, थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी जल्दी।
और क्लास को ओवर करेंगे। अब देखिए भैया तीसरा पॉइंट क्या है, इसे बोलते हैं साइलेंट रहिए, द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम, ठीक। तो द्विपूरक नियम में क्या होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, कोई भी सेट हो, मान लो ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तब वही सेट ए आ जाएगा। अब फिर वही बिना बेन आरेख खींचे मजा नहीं आता है, समझिए ध्यान से। ए है, ठीक, और कोई यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ठीक, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला, और फिर जब बाहर वाले का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो फिर से ए ही तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा, यही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके बराबर है, ए के ही बराबर। क्लियर ना। और फिर उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, ठीक। फोर्थ में क्या है, फाई और यू, मतलब यूनिवर्सल का नियम, फाई और यू का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी भी फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, यू के। ध्यान समझिएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट भैया जैसे ई बना दिए, पूरा यू है, ठीक, पूरा का पूरा क्या है, यू है, और फाई जो कुछ नहीं है, अगर आप फाई मतलब खाली, और फाई का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो यू के बराबर हो जाएगा, ठीक। यही क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। और एक चीज, अगर यू का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो फाई हो जाएगा। भैया ये पूरा यू है, तो यू को कॉम्प्लीमेंट करोगे क्या होगा, कुछ नहीं है, ऐसा है कि कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि जो यू में ना हो, तो नल हो जाएगा भाई, फाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से भैया ये वेन आरेख के द्वारा हमने आपको पूरा एक एक चीज करवाया और बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से कराया है, और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे एक आध वीडियो और अपलोड करेंगे। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।